रुकिए, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल रात मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया। वो रो रहा था। उसने कहा, यार मैं पिछले 5 साल से मंदिर जा रहा हूं, रोज पूजा करता हूं, लेकिन मुझे लगता है भगवान मुझसे नाराज हैं। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद भगवान तुम्हारे घर रोज आते हैं लेकिन तुम दरवाजे खोलते ही नहीं? उसने कहा, क्या अर्थ? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, बहुत धार्मिक, रोज सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता, पूजा करता, मंत्र जपता। एक दिन उसके घर एक भिखारी आया। उसने दरवाजे से ही भगा दिया, भाग यहां से, मैं पूजा में व्यस्त हूं। दोपहर को एक बीमार वृद्ध व्यक्ति उसके दरवाजे पर गिर गया। उसने सोचा, अरे मेरी दोपहर की पूजा का समय हो गया, पहले पूजा कर लूं। जब तक वो पूजा करके आया, वो वृद्ध व्यक्ति वहां से जा चुका था। शाम को उसका पड़ोसी आया, बोला कि उसे कुछ पैसे उधार चाहिए, बेटी की शादी है। उसने मना कर दिया, भाई मैं गरीब व्यक्ति हूं, मुझे खुद भगवान से मांगना पड़ता है। रात को वो व्यक्ति सो गया। सपने में उसे भगवान दिखे। वो बहुत खुश हुआ, बोला, प्रभु आप आ गए, मैं तो रोज आपको याद करता हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तो आज 3 बार तुम्हारे घर आया था। पहली बार भिखारी बनकर, दूसरी बार बीमार वृद्ध बनकर और तीसरी बार तुम्हारे पड़ोसी बनकर, लेकिन तीनों बार तुमने मुझे भगा दिया। क्या आप समझे इस कहानी का अर्थ? हम भगवान को मूर्ति में ढूंढते हैं, लेकिन वो तो हर व्यक्ति में है। हम उन्हें मंदिर में तलाशते हैं, लेकिन वो तो हमारे आसपास हर जगह हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा करते। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि भगवान रोज तुम्हारे घर आते हैं, लेकिन अलग अलग रूप में, कभी अवसर बनकर, कभी चुनौती बनकर, कभी किसी व्यक्ति बनकर, कभी एक खुशी की खबर बनकर। लेकिन हम इतने अंधी हो गए हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जो सिद्ध करते हैं कि भगवान आपके जीवन में मौजूद हैं। लेकिन पहले मुझे एक बात बतानी है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी को कैंसर हो गया था। सब चिकित्सक हार मान चुके थे। वो रोज मंदिर जाते, रोते, गिड़गिड़ाते। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा कि अगर आप हैं तो कोई निशानी दीजिए। उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु ने उन्हें एक चिकित्सक का नाम बताया जो दूसरे शहर में रहता था। सुबह उठकर उन्होंने सोचा कि यह तो बस एक सपना था, लेकिन फिर उनके दिल में कुछ हुआ। वो उस शहर गए। जब वो उस चिकित्सक के पास पहुंचे तो चिकित्सक ने कहा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हमने एक नई दवा की खोज की है जो अभी परीक्षण में है। आपकी बेटी इस परीक्षण के लिए उत्तम मामला है। आज वो लड़की पूरी तरह ठीक है। अब आप बताइए, क्या यह संयोग था? नहीं, ये भगवान का संकेत था। पहला संकेत, जब आप पूरी तरह टूट जाएं और अचानक कोई रास्ता दिख जाए। देखिए, जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, पैसे नहीं बचे, स्वास्थ्य खराब हो गया। उस समय आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जब सब दरवाजे बंद लग रहे हों, अचानक एक नया दरवाजा खुल जाता है। एक फोन आ जाता है, एक संदेश आ जाता है, कोई मिल जाता है, या फिर आपके दिमाग में अचानक एक विचार आ जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जिसे रात में जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है, तभी सुबह होने वाली होती है। मैं आपको एक वास्तविक घटना बताता हूं। मेरे शहर में एक व्यक्ति था, उसका व्यवसाय डूब गया। कर्ज इतना हो गया कि उसने सोचा कि आत्महत्या कर लूं। एक रात वो पुल पर खड़ा था, सोच रहा था कि कूद जाऊं। तभी उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर से। उसने सोचा शायद कोई कर्जदार है, नहीं उठाऊंगा, लेकिन फोन बजता ही रहा। आखिर उसने उठा लिया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो, क्या आप रमेश हैं? उसने कहा, जी हां। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपका पुराना मित्र हूं, याद है हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मुझे आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला। देखो, मैं विदेश में रहता हूं, मैं यहां एक व्यवसाय शुरू कर रहा हूं और मुझे भारत में किसी भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है। क्या आप रुचि रखेंगे? आज वो रमेश करोड़पति है। अब आप बताइए, उस वक्त वो फोन का आना क्या था? संयोग नहीं, वो भगवान का संकेत था। दूसरा संकेत, जब कोई चीज बार बार आपके सामने आती रहे। अब यह बहुत रोचक है। कई बार होता है कि एक ही बात आपको बार बार सुनाई देती है, एक ही शब्द,
एक ही सलाह, एक ही संदेश। कोई आपसे कहता है, कोई किताब में लिखा होता है, कोई टेलीविजन पर बोल रहा होता है, कोई गाने में आ जाता है। मेरे साथ हुआ था। मैं एक बड़ा निर्णय लेने में डर रहा था। एक दिन सुबह मेरी माँ ने कहा, बेटा कभी कभी छलांग लगानी पड़ती है। मैंने सोचा हाँ ठीक है। दोपहर को मैं एक कैफे में बैठा था। पास की मेज पर दो लोग बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यार बिना जोखिम लिए कुछ नहीं होता, कभी कभी छलांग लगानी पड़ती है। मैं चौंक गया। शाम को मैं घर आया, टेलीविजन खोला, वहां एक प्रेरक वक्ता बोल रहा था, मित्रों कभी कभी आपको विश्वास की छलांग लेनी पड़ती है। 3 बार एक ही दिन में। यह भगवान का संकेत था कि हां यह निर्णय ले लो। योगानंद जी कहते थे कि जब परमात्मा हमें कुछ बताना चाहते हैं तो वो बार बार संकेत भेजते हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। तीसरा संकेत, जब अचानक आपका मन शांत हो जाए। अब ये सुनिए, आप पूरे दिन भागदौड़ में हैं, दिमाग में 1000 बातें चल रही हैं, तनाव है, चिंता है, डर है, और अचानक बिना किसी कारण के आपको एक गहरी शांति महसूस होती है, जिसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया हो और कहा हो सब ठीक हो जाएगा। यह शांति बाहर से नहीं आती। घर में शोर हो सकता है, कार्यालय में समस्या हो सकती है, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी शांति होती है। मेरी एक मित्र है, उसकी शादी टूटने वाली थी। वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। एक दिन वो पार्क में बैठी थी अकेली। वहां एक वृद्ध महिला आई, उसके बगल में बैठ गई, कुछ नहीं बोली, बस बैठी रही। मेरी मित्र ने बताया कि उस महिला के बगल में बैठते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके दिल पर मरहम लगा दिया हो। थोड़ी देर बाद वो महिला उठकर चली गई बिना कुछ बोले, लेकिन मेरी मित्र को समझ आ गया कि वो कौन थी। वो भगवान थी, एक वृद्ध महिला के रूप में। चौथा संकेत, जब सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाए। ये तो हम सबके साथ होता है। आपको एक सलाह की जरूरत है और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बिल्कुल वही सलाह दे देता है। आपको एक कौशल सीखना है और कोई ऐसा मिल जाता है जो वही सिखा सकता है। आपको पैसों की जरूरत है और कोई मदद के लिए आ जाता है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि वो व्यक्ति अक्सर अनजान होता है, कोई ऐसा जिसे आप जानते नहीं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में एक खास वक्त पर आता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक लड़का था, बहुत गरीब, उसे पढ़ना था लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन वो सड़क पर चल रहा था, उसे एक बटुआ मिला। उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसने सोचा कि ये पैसे रख लूं, मैं पढ़ाई कर सकता हूं। लेकिन फिर उसके दिल ने कहा कि नहीं, ये गलत है। उसने बटुए में एक कार्ड देखा, उस पर एक नाम और पता था। वो उस पते पर गया। एक बड़े से घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। लड़के ने बटुआ लौटा दिया। वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? लड़के ने अपनी कहानी सुनाई। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। आज वो लड़का एक बड़ा इंजीनियर है। अब बताइए उस बुजुर्ग से मिलने क्या था? ये भगवान थे जो उसकी ईमानदारी का इनाम देने आए थे। पांचवा संकेत, जब आपको सपने में कोई संदेश मिले। अब ये थोड़ा अलग है। कई बार हम सपने देखते हैं और अगली सुबह भूल जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बहुत स्पष्ट होते हैं, बहुत वास्तविक लगते हैं, और जब आप उठते हैं तो वो सपना आपको याद रहता है, बिल्कुल स्पष्ट। योगानंद जी कहते थे कि सपने में हमारी आत्मा भगवान से बात कर सकती है। क्योंकि सपने में हमारा दिमाग शांत होता है, सोच विचार नहीं होता, तो भगवान की आवाज हम तक पहुंच सकती है। मेरे एक मामा जी हैं, उनका बेटा विदेश में था। एक रात उन्हें सपना आया कि उनका बेटा किसी मुसीबत में है। सुबह उठते ही उन्होंने बेटे को फोन किया। बेटे ने कहा, पापा मैं ठीक हूं। लेकिन मामा जी का दिल नहीं माना। उन्होंने कहा, बेटा कृपया जांच कर कि सब ठीक है या नहीं। बेटे ने घर में देखा तो पाया कि रसोई में गैस का पाइप लीक हो रहा था। अगर वो सोता रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह सपना था या भगवान का संकेत? छठा संकेत, जब बुरा समय आए लेकिन उसमें से कुछ अच्छा निकले। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब सोचते हैं कि बुरा समय मतलब भगवान हमसे नाराज हैं, लेकिन सच ये है कि कभी-कभी भगवान हमें मुश्किल से गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मेरी एक नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी। अचानक कंपनी बंद हो गई, मेरी नौकरी चली गई। मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपना करूं। मैंने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। आज वो व्यवसाय इतना बड़ा है कि अगर मैं उस नौकरी में होता तो कभी इतना नहीं कमा पाता। अब मैं समझता हूं कि मेरी नौकरी जाना बुरा नहीं था, वो एक आशीर्वाद था जो छिपे रूप में आया था।
लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब भगवान तुम्हारे हाथ से कुछ छीनते हैं तो ध्यान से देखो, वो दूसरे हाथ से कुछ बेहतर दे रहे होते हैं। 7वां संकेत, जब छोटे बच्चे या जानवर आपसे अच्छे से पेश आए। ये बहुत रोचक है। बच्चे और जानवर बहुत शुद्ध होते हैं, वो लोगों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब कोई बच्चा आपके पास आता है, आपसे खेलना चाहता है, या कोई कुत्ता आपके पास आकर पूंछ हिलाता है, तो ये संकेत है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत गुस्सैल थे, हमेशा चिड़चिड़े रहते थे। एक दिन उन्हें एक भूखा कुत्ता मिला, उन्होंने उसे खाना खिलाया। उसके बाद से वो कुत्ता हमेशा उनके पीछे पीछे चलने लगा। धीरे धीरे मेरे मित्र बदलने लगे। उन्हें समझ आया कि बिना किसी स्वार्थ के प्यार करना कैसा होता है। आज वो कुत्ता उनके साथ रहता है और मेरे मित्र एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गए हैं। वो कुत्ता था या भगवान थे जो उन्हें प्यार सिखाने आए थे। 8वां संकेत, जब किसी चीज से बचते बचते बच जाएं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि आज तो कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन अचानक बच गए। रेलगाड़ी छूट गई और बाद में पता चला कि उस रेलगाड़ी में दुर्घटना हो गई, या आप किसी जगह जाने वाले थे लेकिन अचानक योजना बदल गई और बाद में पता चला कि वहां कुछ बुरा हुआ। ये सब संयोग नहीं है, ये भगवान की सुरक्षा है। मेरी बहन के साथ हुआ। वो एक उड़ान पकड़ने वाली थी, घर से निकली, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, वो बहुत परेशान हुई, उड़ान छूट गई। लेकिन अगले दिन समाचार में आया कि उस उड़ान में तकनीकी समस्या हो गई थी और आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। उस दिन उसे समझ आया कि गाड़ी का खराब होना बुरा नहीं था, वो तो उसे बचाने का तरीका था। 9वां संकेत, जब आपके मन में अचानक किसी की याद आए और वो फोन कर दे। ये तो बहुत आम है। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है, या आप किसी से बात करना चाह रहे हैं और वो खुद मिल जाता है। ये टेलीपैथी नहीं है, ये आत्मा का संबंध है। योगानंद जी कहते थे कि सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जब हम किसी के बारे में प्यार से सोचते हैं तो वो ऊर्जा उस तक पहुंच जाती है। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है। मैं किसी पुराने मित्र के बारे में सोच रहा होता हूं, सालों से बात नहीं हुई और अचानक उसका संदेश आ जाता है। 10वां संकेत, जब आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, रक्षा कर रहा है। कभी कभी जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि कोई है, कोई हमारे साथ है। ये डर वाली अनुभूति नहीं है, ये एक आरामदायक सुरक्षित अनुभूति है। योगानंद जी कहते थे कि हमारे साथ हमेशा रक्षक देवदूत होते हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं। मैं जब छोटा था तो एक बार मैं खो गया था। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, डर लग रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे हाथ को पकड़ रहा है और मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को बताया। उन्होंने कहा, बेटा वो तुम्हारे दादाजी थे, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। 11वां संकेत, जब बिना मांगे मदद मिल जाए। ये सबसे बड़ा संकेत है। आपको कुछ चाहिए लेकिन आपने किसी से मांगा नहीं और अचानक वो चीज़ आपको मिल जाती है। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी बेटी को किताबों की ज़रूरत थी लेकिन पैसे नहीं थे। उन्होंने किसी से नहीं कहा। एक दिन उनके दरवाजे पर किसी ने किताबों का एक थैला रख दिया। आज तक नहीं पता कि किसने दिया, लेकिन वो बेटी आज एक चिकित्सक है। भगवान देखते हैं, वो जानते हैं कि किसे क्या चाहिए और वो अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। 12वां संकेत, जब आपकी छठी इंद्री काम करे। छठी इंद्री मतलब आपको अचानक कुछ महसूस हो कि ये काम करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। ये दिमाग की बात नहीं है, ये अंतर्जनन है। योगानंद जी कहते थे कि ये वास्तव में आपकी आत्मा की आवाज़ है और आत्मा सीधे भगवान से जुड़ी है। एक बार मैं एक सौदा करने वाला था, सब कुछ उत्तम था, पैसे अच्छे थे, लेकिन मेरे मन में कुछ अजीब लग रहा था। मैंने वो सौदा नहीं किया। 2 महीने बाद पता चला कि वो कंपनी धोखाधड़ी थी। आपका अंतर्जनन हमेशा सही होता है, आपको बस उसे सुनना सीखना है। 13वां संकेत, जब किसी पवित्र जगह पर आपको खास महसूस हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या कोई भी पवित्र जगह, जब आप वहां जाते हैं और आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं या दिल में एक अजीब सी शांति छा जाती है,
ये वो ऊर्जा है जो वहाँ हजारों लोगों की प्रार्थनाओं से, भक्ति से बनी है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो भगवान की उपस्थिति बहुत प्रबल होती है। मेरे एक मित्र नास्तिक थे, उन्हें भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक बार उनकी माँ ने जिद करके उन्हें एक मंदिर में ले गई। वो बोले कि ठीक है, चलो माँ की खुशी के लिए चलते हैं। जब वो मंदिर में गए तो उन्होंने खुद बताया कि उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो कभी नहीं हुआ था। उनकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। उस दिन के बाद वो बदल गए। 14वां संकेत, जब प्रकृति आपसे बात करे। सुबह की पहली किरण, चिड़ियों की आवाज़, फूलों की खुशबू, बारिश की बूंदें, हवा का झोंका, ये सब भगवान की भाषा है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं और आप बाहर निकलते हैं तो प्रकृति आपको शांत कर देती है। समुद्र की लहरें देखते रहो तो सारा तनाव गायब हो जाता है। पहाड़ों को देखो तो लगता है कि हमारी समस्याएं कितनी छोटी है। योगानंद जी कहते थे कि प्रकृति भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है और जब हम प्रकृति में होते हैं तो हम उनके सबसे करीब होते हैं। मैं जब भी बहुत तनाव में होता हूं तो मैं पार्क में चला जाता हूं, वहां पेड़ों के नीचे बैठता हूं और मुझे सच में लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे समझा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अब 15वां संकेत, जब आप किसी की मदद करें और आपको खुशी मिले। अब यह सबसे शक्तिशाली संकेत है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं और आपको अंदर से यह खुशी मिलती है तो समझ लीजिए कि उस क्षण में भगवान आपके माध्यम से काम कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैं बस में जा रहा था। एक वृद्ध महिला भी बस में चढ़ी, लेकिन कोई सीट नहीं थी। मैं उठ गया और मैंने उन्हें अपनी सीट दे दी। वो बहुत खुश हुई, लेकिन सबसे रोचक बात यह हुई कि मुझे जो खुशी मिली वो कुछ और थी, जैसे किसी ने मेरे दिल को छू लिया हो। उस दिन मैं समझ गया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की मदद कर रहे होते हैं और भगवान हमें उसी वक्त पुरस्कार देते हैं, खुशी के रूप में, संतुष्टि के रूप में, शांति के रूप में। योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम दूसरों को खुश करते हो तो मैं तुम्हें खुश करता हूं क्योंकि मैं हर एक में हूं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हम इन संकेतों को कैसे पहचाने? देखिए भाई, समस्या ये नहीं है कि भगवान संकेत नहीं भेजते। समस्या यह है कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। हम अपने मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो अब मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूं जिससे आप इन संकेतों को पहचान सकें। पहला तरीका, रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठें। बस इतना ही, 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई बात नहीं, बस शांत बैठें। आंख बंद कर लें, अपनी सांसों को महसूस करें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। पहले दिन आपका मन बहुत भागेगा, 1000 विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तभी आप उस आंतरिक आवाज को सुन पाएंगे जो भगवान की आवाज है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान ही वो चाबी है जो भगवान के दरवाजे को खोलती है। दूसरा तरीका, कृतज्ञता डायरी रखें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, जैसे आज खाना अच्छा बना था, आज किसी ने मुझसे अच्छे से बात की, आज मौसम अच्छा था, आज मैं स्वस्थ था। जब आप नियमित रूप से ये करेंगे तो आपकी नजर बदल जाएगी। आप प्रॉब्लम्स की जगह आशीर्वाद देखने लगेंगे और जब आप आशीर्वाद देखेंगे तो आप भगवान के संकेतों को भी देख पाएंगे। तीसरा तरीका, अपने अंतर्जन को सुनिए। जब आपका दिल कुछ कह रहा हो तो उसे अनदेखा मत करिए, भले ही आपका दिमाग कुछ और कह रहा हो। मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, दिमाग तर्क देता है लेकिन दिल सत्य बताता है और सत्य हमेशा भगवान की तरफ से आता है। तो जब कभी उलझन हो तो अपने दिल से पूछिए, शांत होकर बैठिए और महसूस करिए कि आपका दिल क्या कह रहा है, वही सही उत्तर होगा। चौथा तरीका, दूसरों की मदद करें बिना कुछ अपेक्षा किए। यह सबसे शक्तिशाली तरीका है भगवान से जुड़ने का, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप वास्तव में भगवान के हाथ बन जाते हैं। और यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी मदद हो, छोटी छोटी मदद करें। किसी को रास्ता बता दो, किसी का सामान उठा दो, किसी को मुस्कुराहट दे दो, किसी की बात सुन लो। योगानंद जी कहते थे कि मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। हम सब भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। वो तो हमेशा से हमारे साथ हैं, हमें बस उनकी उपस्थिति को पहचानना है। योगानंद जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, वो सृष्टि के हर कण में मौजूद है। तो भगवान वो सूरज की किरण है,
जो सुबह आपके चेहरे को छूती है। भगवान वो हवा है जो आप सांस में लेते हैं। भगवान वो खाना है जो आपको ऊर्जा देता है। भगवान वो मुस्कुराहट है जो किसी अजनबी का चेहरा रोशन कर देती है। भगवान हर जगह है, हर समय है, हर किसी में है। अब आता है मोड़। मैं शुरू में उस अपने मित्र की बात कर रहा था जिसने कहा था कि भगवान उससे नाराज हैं। जानते हैं मैंने उसे क्या बताया? मैंने कहा, यार तू रोज मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, लेकिन क्या तूने कभी अपने वृद्ध पड़ोसी की मदद की जिसकी पत्नी बीमार है? क्या तूने कभी उस गरीब बच्चे को कुछ खाने को दिया जो तेरे घर के बाहर बैठता है? क्या तूने कभी अपनी माँ से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए? वो चुप हो गया। फिर मैंने कहा, भगवान तुझसे नाराज नहीं है। भगवान तो रोज तेरे घर आते हैं, तेरे पड़ोसी बनकर, उस गरीब बच्चे बनकर, तेरी माँ बनकर, लेकिन तू उन्हें पहचान नहीं पाता। तो मूर्ति में भगवान को ढूंढता है, लेकिन असली भगवान को अनदेखा कर देता है। उस दिन मेरे मित्र की आंखें खुल गई। आज वो पहले अपने आसपास के लोगों की मदद करता है, फिर मंदिर जाता है, और अब वो कहता है कि उसे हर जगह भगवान दिखते हैं। एक और शक्तिशाली कहानी। एक संत थे, बहुत बड़े संत। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन वो किसी गांव से गुजर रहे थे। एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर उनके पास आई। बोली, स्वामी जी कृपया मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। संत ने कहा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन तुझे काम करना होगा। तू गांव में जा और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आ जहां कभी कोई दुख ना आया हो, कोई मुसीबत ना आई हो। महिला खुश होकर चली गई। वो गांव के हर घर में गई। हर घर में उसने पूछा, लेकिन हर घर में किसी न किसी तरह का दुख था। किसी के यहां बीमारी थी, किसी के यहां पैसे की तकलीफ थी, किसी ने अपना कोई प्रियजन खो दिया था। शाम को वो संत के पास वापस आई। बोली, स्वामी जी मुझे कोई एक ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने कभी कोई दुख न देखा हो। हर घर में कोई न कोई तकलीफ है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी अब तुम समझी, इस दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं जहां दुख ना हो। दुख जीवन का एक हिस्सा है। तुम्हें अपने बच्चे के दुख में अकेले नहीं रोना है, बल्कि ये समझना है कि तुम अकेली नहीं हो। हर कोई किसी ना किसी तकलीफ से गुजर रहा है। जाओ और अपने दुख को स्वीकार करके दूसरों के दुख में उनकी मदद करो। उस दिन उस महिला को ज्ञान हुआ। उसने अपने बच्चे की सेवा करना और गांव के बाकी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, और जल्द ही उसका बच्चा भी ठीक हो गया। याद रखिए, भगवान हमें मुश्किलों से बचने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किलों में दूसरों की मदद करने का अवसर देने के लिए भेजते हैं। क्योंकि जब आप किसी और की सेवा करते हैं तो आप वास्तव में उसी क्षण भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, बस उन्हें पहचानने के लिए दिल में प्यार और आंखों में कृतज्ञता होनी चाहिए।